फुल न्यूज हेडक्वार्टर। न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे पाक फौज का बड़ा ऐलान, सिंध में क़यामत सुगरा, कप्तान को रिलीफ, और सफा खातून गिरफ्तार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज सबसे आगे। मुश्किल में घिरे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश फौजी अफसरान ने अपनी 1 माह की तनख्वाह फ्लड रिलीफ फंड में जमा करवा दी। पाक फौज की जानिब से मुतासरा इलाकों की बहाली और मुतासरीन की इमदाद के लिए आवाम से भी एहतियात की अपील। पाक फौज जल्द अतिया मराकज़ कायम करेगी जहाँ से आवाम की जमा कराई गई अशिया को मुतासरीन तक पहुँचाया जाएगा। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हम सब का ये कौमी फरीज़ा है कि ज़रूरत के इस लम्हे में अपने मुतासरीन बहन भाइयों और बच्चों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। हुक्मरान बैरून मुल्क दौरों के मज़े लूटे मसरूफ़ है। लाखों सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कौम का दुख बांटने का फैसला कर लिया। इमरान खान सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इमरान खान ने सूबाई हुकूमतों को मुतासरीन को रिलीफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम की हिदायत कर दी। हालिया बारिशों और सैलाब के बायस सिंध में रेन एमरजेंसी नाफिज। तालीमी इदारे रिलीफ कैंप्स में तब्दील। महकमा तालीम सिंध ने कराची समेत सूबे भर के तालीमी इदारे मज़ीद 2 दिन के लिए बंद कर दिए। आज और कल होने वाले तमाम इम्तहानात मुलतवी। जामे कराची ने भी इन दिनों में होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत मुलतवी शुदा इम्तहानात अब 29 और 30 अगस्त को होंगे। सरकारी और निजी मामलात में तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। सिंध के निजी स्कूलों की 2 बड़ी नुमाइंदा तंजीमों ने स्कूल बंदिश की मुखालिफत कर दी। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का कहना है स्कूल बंदिश से तालीमी नुकसान होगा। शदीद तूफानी बारिश के बाद सैलाब। सिंध में भूख, अफलास और बीमारी का राज है। सैलाब में घिरे मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। बेयार मददगार मुतासरीन को खैमे तक ना मिल सके। मानसून के दौरान सिंध में लाखों अफराद बेघर, बस्तियां उजड़ गई, शहरी आबादी भी डूब गई है। PDMA के मुताबिक सिंध में मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,86,000 से ज्यादा घर मुकम्मल गिर चुके हैं। शदीद तूफानी बारिशों के बाद सैलाब। सिंध में भूख, अफलास और बीमारी का राज। सैलाब में घिरे मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। बेयारो मददगार मुतासरीन को खैमे तक न मिल सके। मानसून के दौरान सिंध में लाखों अफराद बेघर, बस्तियां उजड़ गईं, शहरी आबादी भी डूब गई। PDMA के मुताबिक सिंध में मजीद 13 अफराद जान की बाजी हार गए। 1,86,000 से जायद घर मुकम्मल गिर चुके हैं। दूसरी जानिब इसी दौरानिये में 75,000 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए, जबकि 1,37,000 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। उनमें से 80% नुकसानात लाड़काना में हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में 15 मजीद पुलों को भी नुकसान पहुँचा। लाड़काना में 35 घंटों तक मुसलसल होने वाली 154 मिलीमीटर बारिश ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मवासलाती निज़ाम तबाह, बिजली 90 रोज भी बंद। हैदराबाद में इंतजामिया फेल, सड़कों पर कई फुट पानी मौजूद। दादू में बंद टूटने से सैलाबी पानी घरों की तरफ बढ़ने लगा। बदीन में सैलाबी रेलों ने सेम नालों के पुश्तों को कमजोर कर दिया। साहिबान उजड़े तो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत खैमा बस्ती बना ली। माओ की गोद में बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। नवाबशाह में मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में भी रिलीफ न मिला। सजावल में मुतासरीन सख्त अजियत में मुब्तला मदद की दुहाइयां देने लगे। छोटे छोटे बच्चे हमारे खाने के लिए, बच्चों को दूध भी नहीं मिलता भाई, भूखे मर रहे हैं। ऐसे 4 पायों 2 लेके खड़े हैं। अभी रात से अभी कोई नहीं रहा है। बड़े मेहरबानी करे हमारी देखभाल की जाए और हमारा घर जो है पूरा पानी में डूब गया है, तो मेहरबानी करके हमारा घर जो है ना पानी से निकाला जाए और बनवा के दिया जाए। सांगड़ में बारिशों के पानी से ज्यादा LBOD के सेम नालों ने तबाही मचा दी। सेम नालों की सफाई ना होने के बायस 100 से ज्यादा देहात डूब गए। भले मुझे कार्ड दो, वोट इमरान खान को दूंगी। सिंध की सैलाब मुतासरा खातून ने कप्तान से उम्मीदें बांध ली और सिंध के हुक्मरानों को शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। हुक्मरानों से कहा कि ऐवानों से बाहर निकलो तो तुम लोगों को पता चले कि हम किन हालात में हैं। कौम की उम्मीदें इमरान खान से जुड़ी हैं।
बैठा आयो बाहर निकरो करीबन जिम्मेदार मैं तो खबर पवे जो को कुर्सी जा धणी थी बैठा आयो थे असि इमरान खान के वोट नहीं दासी भले मुझे कार का पैसा बंद करी छड़े जे में ताकत होजे भले मुझे घर मिले चाहे ना मिले असा की सब पाकिस्तान जो नारी हो सीधे इलाका जो सब इमरान खान के वोट नहीं सही बात है इमरान खान अच्छा है असा गरीबन जो मसीह की मुद्दा असा जो मसीह तो हियर जो हियर इनको सीधे इलाके में बस पे असा जो के इनके वोट कौन देना बस आने असा जी इमरान खान मदद करे। खबरों में आगे देखिए, सैलाब मुतासरीन की याद आ गई। और बंगले का पानी क्यों नहीं निकाला। वज़ीर आज़म को सैलाब मुतासरीन का ख्याल आ ही गया। शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज सिंध पहुँचेंगे, सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से फैसल बेस पहुँचेंगे, जहाँ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म सखर, खैरपुर, नवाबशाह, जामचोड़ा का दौरा करेंगे। मुराद अली शाह, सैयद नासिर शाह और दीगर हुक्काम उनके हमरा होंगे। शहबाज शरीफ बारिश से मुतासरा इलाकों से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे और वफाकी हुकूमत की जानिब से इक़दामात का ऐलान करेंगे। सिंध सरकार करप्शन की सरदार। लाड़काना में सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर अफसरशाही हाथ साफ करने लगी। शहरी ने वीडियो बनाकर अजब करप्शन की गज़ब कहानी को बेनकाब कर दिया। मुख्तार कारवा की मिली भगत से टेंट, राशन और दीगर सामान रात के अंधेरे में बाजारों में बेचा जाने लगा। दूसरी तरफ सिंध के बेशतर अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और ऐलानात की भरमार के बावजूद मुतासरीन हुकूमती इमदाद की राह देख रहे हैं। ट्रैक्टर तो पे बर्जे कहीं इजाज़त नहीं है, कहीं इजाज़त सां भी करी था। मुख्तियार कार दा सजो दी हुजो ही कोन फोन ते तो गलाए तो सके ना फोन ते की ऑफिस जो टेम असां सजो दी वेठा हूं रात जो डेली ता गाड़ियों दा भराए करे कढो चौथो नी असां डेली अचौंदा पिया ता गलाए मुख्तियार कार ये काथे विंदो सामान मुख्तियार कार साहब ता के बुधाए सकंदो असां के हुकुम थियो कढी दियो असां कढी दे। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध भर में सैलाब और बारिशों से 20 से 25 लाख से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ के लिए 10 लाख खैमों की अशद ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि इंडस हाईवे को पानी के बाइस बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध भर में सैलाब और बारिशों से 20 से 25 लाख से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ के लिए 10 लाख खैमों की अशद ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि इंडस हाईवे को पानी के बाइस बंद कर दिया गया है। मुल्क में गैर मुतवक्के और गैर मामूली बारिशें हुई, 3 करोड़ अवाम बेघर हो गए। दुनिया हमारी मदद करे। विफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीरी मज़ारी कहती हैं कि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल 2010 से ज़्यादा तशवीशनाक है। सिंध, बलूचिस्तान और विफाक ने टेंट को ऑर्डर दे दिया, सूबों को वसाइल फराहम करने की कोशिश की जाए। 3 करोड़ तो आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोग इस वक्त बग़ैर मकानों, उनके मकान ख़त्म हो चुके हैं, शेल्टर नहीं है। 30 अजला सिंध के इस वक्त बिल्कुल लिटरली सारे के सारे डूबे हुए हैं। हमारी कोशिशें हैं कि उनको किसी ना किसी तरह कम्युनिकेशन लाइंस, रेलवेज़, हर चीज़ मतलब नीचे सैंड आ गई है, न ट्रेनें चल सक रही हैं। तो सूरत हाल बहुत संगीन है। इतना पानी सिस्टम में 2010 के सुपर फ्लड से वहाँ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑन ग्राउंड ज़्यादा है। फ़ौज मुतहर्रिक है, NDMA, PDMAs और जाहिर है जो मुंतकली हो रही है रिलीफ गुड्स की, वो हो रही है थ्रू डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स एंड सूबाई अथॉरिटीज़। जितना लोग कर सक रहे कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सांगड़ में SSP बंगले का पानी क्यों नहीं निकाला। सांगड़ बल्दिया एडमिनिस्ट्रेटर लाल खान को SHO ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस म्यूनसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर को हथकड़ी लगाकर थाने ले गई। एडमिनिस्ट्रेटर की गिरफ्तारी के खिलाफ बल्दिया मुलाजमीन का एहतजाज, थाने का घेराव। SHO मकसूद नशे में था। चीफ ऑफिसर बल्दिया नादरा मरलोटी का कहना है एडमिनिस्ट्रेटर को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेना दहशत गर्दी है।
तूफानी बारिशों और सैलाब ने बलूचिस्तान में कहर बर्पा कर दिया। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। रास्ते ऐसे बंद हुए कि वादी बोलान का तीनों सूबों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। हरनाई और गिरदोनवाह में अब तक की बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। फसलें बागात मुकम्मल तबाह होने से ज़मींदारों को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां गम और दुख की हजारों दास्तान रकम कर गईं। तूफानी बारिशें और सैलाबी रेले वादी बोलान पर कहर बनकर टूट पड़े। राब्ता पुल बह गए। सैलाबी रेलों ने घरों को डुबो कर रख दिया। फसलें तबाह कर दी। बागात उजड़ गए। बलूचिस्तान रेलवे का तीनों सूबों से राब्ता मुनक़ता हो गया। मुख्तलिफ हादसात में मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों की तादाद 236 हो गई। सूबाई हुकूमत ने विफाक से फौरी तौर पर 50 अरब रुपए मांग लिए। हरनाई व गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात से जारी रहने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। कलीसोज में कमरे की छत गिरने से 10 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। गमज़दा खानदान मदद का मुंतज़िर। कौमी शाहराएं ताहाल बहाल न हो सकी। शहर में अशियाए खुरोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। लजबेला के इलाके डंडियल में 100 से जायद घर सैलाब के बाद से महसूर हैं। इलाके में अशियाए खुरोनोश की किल्लत का सामना तहसील इंतजामिया की जानिब से ऊँटों पर राशन रवाना किया जाने लगा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 500 से जायद अफराद सैलाबी पानी में फंसे हैं। मुशीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी कर दी। मुशीर दाखिला का कहना है कि बलूचिस्तान में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल से 31 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए। शहरी इलाकों में बारिश रुकते ही सफाई का काम शुरू किया जाए। सूबाई हुकूमत तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है। आजमाइश की घड़ी में मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। PDMA का इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मुकम्मल फ़ाल है। जिस तरह की बारिश जो है दोपहर से शुरू हुई और मुसलसल एक तरीके उससे चल रही है, जिससे कोयटा शहर में बहुत ज़्यादा पानी दाखिल हो चुका है और सैलाबी रेलें आ चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डैम अभी तक इंटैक्ट है। ऑफिसर्स भी ऊपर गए हैं। अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो शायद 3-4 घंटे बाद हम उसके स्पिलवेज को खोल दें, तो उससे शायद जो वो लोग हमारे भाई जिन्होंने इंक्रोचमेंट किए हैं और जो नालों में घर बनाए हैं उनको शिफ्ट होना पड़ेगा। बाकी रेस्क्यू टीमें हमारी लगी हुई हैं। यहाँ जो एक किली में जो है रास्ता बंद था, लोगों के पास वो फंसे हुए थे, जाने आने का रास्ता नहीं था, उन लोगों को भी हमने निकाल दिया और हमारे इस मशीनरी के ज़रिए टीम वहाँ जाकर लोगों का हाल भी पूछा तो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वो मुखय्यर हज़रात से तो अपील ज़रूर उनका अपना फ़र्ज़ बनता है। ये एक इंसानियत की खिदमत है। सबसे पहले मैं अपनी मरकज़ी हुकूमत से अपील करता हूँ कि फ़ौरन आ जाए, बलूचिस्तान के लोगों की मदद के लिए पहुँच जाए। बलूचिस्तान के लोगों को इस वक्त सख्त ज़रूरत है। खुले आसमान थले रह रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, तो लिहाजा आप फ़ौरन आ जाएँ और लोगों को आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। बारिशों और सैलाब से रेलवे ट्रैक और तनसीबात बुरी तरह मुतासर है। सखर और कोयटा डिवीजन में कई मकामात पर ट्रैक भे गया। कई किलोमीटर तक पटरी ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में हरोग डिवीजन के दरमियान रेलवे पुल का एक हिस्सा टूट गया। कोयटा और सिब्बी के दरमियान रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। ट्रेनें 30 घंटे ताख़ीर का शिकार। मुतादिद को मनसूख कर दिया गया। सिंध में तूफानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना होने वाली सर सैयद एक्सप्रेस का ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान रेलवेज़ का कहना है कि मुसाफिर अपनी रकम वापस लेना चाहें तो करीबी स्टेशन से फुल रिफंड करा सकते हैं। बारिश और सैलाबी सूरत हाल से जनूबी पंजाब में 39 बच्चों समेत 165 अफराद जाँ बहक हुए। 105 अफराद ज़ख्मी। 4,28,309 अफराद मुतासर, जबकि 44,556 घर तबाह हो गए। हज़ारों अफराद बेघर हैं। ज़राअत को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी सूरत हाल ख़राब है। दीरबाला में लवारी टॉप के करीब जीप रेले में बह गई। सवार डेरा इस्माइल खान टन चित्राल ज़्यादा मुतासर। आबी रेला गाड़ियाँ और घरों का सामान तक बहा लिया। लोअर कोहिस्तान में 8 घंटे तक तेज़ रफ्तार रेले में फंसे 5 अफराद में से एक की जान बच सकी। 4 बह गए। कालाम में सयाहों की गाड़ियाँ रेले में फंस गईं। कालाम के होटल मालिकान ने मुश्किल में फंसे सयाहों को मुफ्त रिहाइश और खाना देना शुरू कर दिया।
पाकिस्तान भर में सैलाबी सूरत हाल कुदरत की बड़ी आफत ने घेर लिया। जनूबी पंजाब बर्बाद, घर बार, माल मवेशी सब खत्म। खिलाने वाले भी दाने दाने को मोहताज। मकान ढह गए, फसलें उजड़ गईं। माए बच्चों की अमवात पर नोहा किना। डेरा गाजी खान और राजनपुर सैलाब से ज्यादा मुतासिर हुए। मरी में भी तूफानी बारिश से कई मकामात पर दरख्त गिर गए, रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा पर भी आसमान टूट पड़ा। बारिश ने नशेबी नहीं बल्कि बालाई इलाके भी डुबो दिए। दीरबाला, सवाद, डेरा इस्माइल खान, टांग, चित्राल और लोअर कोहिस्तान का आलाम ज्यादा मुतासिर। लकी मरवत और बटग्राम का जमीनी राब्ता मुनक़ता। आबी रेला, गाड़ियाँ और घरों का सामान तक बहा ले गया। टोटल में 4-5 गाड़ियाँ थी, वो 3 गाड़ियाँ देगा और 2 मोटरसाइकिल। क्या नया है कि जो सूटकेस में रकम, नकदी रकम 2 लाख रुपये, वो भी सैलाब के नज़र हो गया। इतना बड़ा सैलाब आया कि हम भाग गए थे। हमारे जनरेटर, साथ नहर भी, उस तरफ होटल, दुकानें, सारा कुछ इधर बहा के लेके आपके सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।